नमस्कार, विकास समाचार में आपका स्वागत है। बदलापुर आंदोलन का मुंबई हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। मुंबई हाईकोर्ट ने बुधवार को ठाणे के बदलापुर के एक स्कूल में 2 किंडरगार्टन छात्रों के यौन शोषण की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया। न्यायमूर्ति माननीय रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति माननीय पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ गुरुवार सुबह मामले की सुनवाई करेगी। पिछले सप्ताह बदलापुर के एक स्कूल में सफाई कर्मी द्वारा किंडरगार्टन की 2 लड़कियों के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना 13 अगस्त को स्कूल के टॉयलेट में हुई। प्रथम एफआईआर के अनुसार माता पिता ने 16 अगस्त को पुलिस को घटना की सूचना दी। परिवार ने कहा कि उनकी शिकायत के 11 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। 17 अगस्त को पुलिस ने 23 वर्षीय स्कूल सफाई कर्मी अक्षय शिंदे को 2 लड़कियों के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया। स्थानीय अदालत ने उनकी पुलिस हिरासत 26 अगस्त तक बढ़ा दी है। इस घटना से जनता में आक्रोश फैल गया और इनके परिणामस्वरूप कई विरोध प्रदर्शन हुए। विरोध प्रदर्शन और हिंसा के सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। हाईकोर्ट ने बुधवार को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों में जांच की लापरवाही बरतने के लिए राज्य को फटकार लगाई। न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने अपना असंतोष व्यक्त किया और इन गंभीर अपराधों को संबोधित करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया। खंडपीठ ने पूछा कि क्या राज्य को कार्रवाई में लाने के लिए लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन आवश्यक है? जब तक लोग विरोध नहीं करेंगे, आपका विभाग जांच नहीं करेगा। क्या महाराष्ट्र राज्य हमें यह संकेत देने की कोशिश कर रहा है कि जब तक लोग विरोध नहीं करेंगे, वो महिलाओं के खिलाफ अपराधों को गंभीरता से नहीं लेगा? बेंच ने पूछा। न्यायालय ने अनसुलझे मामलों की चिंताजनक आवृत्ति पर प्रकाश डाला। हर दिन हम बलात्कार या पॉक्सो के मामलों के बारे में सुन रहे हैं। हर दिन हम पॉक्सो और बलात्कार या महिलाओं के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के कम से कम 4 मामले देखते हैं जिनकी ठीक से जांच नहीं की जाती। यह दयनीय है। क्या आपके पास विशेषज्ञ अधिकारी या महिला अधिकारी नहीं है? केवल कांस्टेबलों और हेड कांस्टेबलों को ही मामलों की जांच करने क्यों दिया जाए? कोर्ट ने कहा। ये टिप्पणी 2022 में एक नाबालिग से जुड़े सामूहिक बलात्कार मामले में एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। आरोपियों ने समझौतों का हवाला देते हुए मामले में प्रथम एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। न्यायालय ने जांच की गंभीर अपर्याप्तताओं की ओर इशारा किया, जिसमें बलात्कार पीड़िता द्वारा गर्भ में पल रहे भ्रूण को खत्म करने के कारण सबूतों को नष्ट करना भी शामिल है। कोर्ट ने ट्विंस पुलिस स्टेशन की प्रभारी डीसीपी पूर्णिमा चौगुले शिरिंगी को तलब किया। हालांकि 2 नाबालिगों के यौन उत्पीड़न के बाद बदलापुर में विरोध प्रदर्शन से उत्पन्न कानून और व्यवस्था के मुद्दों के कारण उनके आगमन में देरी हुई। अदालत ने बलात्कार मामले में साक्ष्य के एक महत्वपूर्ण टुकड़े गर्भपात किए गए भ्रूण को संरक्षित करने में पुलिस की विफलता पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। यह सब उसे कानून के शिकंजे से बचाने के लिए किया जा रहा है, कोर्ट ने कहा। अतिरिक्त लोक अभियोजक आशीष सातपुते ने खुलासा किया कि पीड़िता के पिता पुलिस को सूचित किए बिना उसे भायखला के मसीना अस्पताल में ले गए थे। अभियोजक ने कहा, जब हमने डीएनए नमूने मांगे तो अस्पताल ने कहा कि 4 मई 2020 को ही उन्होंने भ्रूण को नष्ट कर दिया था। तब कोर्ट ने पूछा, अब आप कैसे साबित करेंगे? आप केवल ये साबित कर पाएंगे कि वो गर्भवती थी, लेकिन किससे? आप यह कैसे करेंगे? प्रत्येक एमटीपी आदेश हम विशेष रूप से डीएनए के लिए ऊतकों आदि को संरक्षित करने के लिए निर्देशित करते हैं। सबूत का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा नष्ट कर दिया है। धारा 376(2)(n) महिला के लिए है, नाबालिग के लिए नहीं। पीड़िता महज 17 साल की थी, तो आप इन सब चीज़ों में सामंजस्य कैसे बिठाएंगे? इस मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय ने एक बच्ची के अपहरण से जुड़े एक अन्य मामले को संबोधित किया और ऐसे मामलों से निपटने के राज्य के तरीके पर अपना असंतोष दोहराया। घोषणा करें कि महाराष्ट्र राज्य में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच अब ठीक से नहीं की जाएगी या बिल्कुल भी नहीं की जाएगी, या अगर किया जाएगा तो बहुत ही सामान्य तरीके से किया जाएगा, कोर्ट ने टिप्पणी की। धन्यवाद।